हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्र में, ये सी लेवल है, समुद्र में सी लेवल के ऊपर लाइट हाउस है। लाइट हाउस होता है जो समुद्र के अंदर रोशनी देने के लिए होता है, रात में शिप्स को वार्न करने के लिए जो होता है। तो ये सी लेवल है और ये है लाइट हाउस। और लाइट हाउस की जो हाइट है वो दे रखी है 75 मीटर। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और यहाँ से ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि यहाँ से देखा गया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब नीचे की तरफ देखते हैं वो एंगल। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई बंदा यहाँ से देख रहा है तो अपनी नज़रों को ऐसे झुकाएगा नीचे। तो जब नीचे की तरफ हम देखते हैं ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो दो जहाज़ हैं जो कि सी लेवल पे चल रहे हैं, उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जब इसने झुकाया तो ये 30 डिग्री है। तो जब ये 30 डिग्री बना तो इसका ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे ये 30 डिग्री बन गया। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना कि जब लाइंस दो पैरेलल होती हैं तो जितना एंगल ये होता है, जब ये ट्रांसवर्सल होती है तो उतना ही एंगल ये बन जाता है। ये एक शिप है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक शिप है। इस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री है। तो इसको देखने के लिए नज़रें थोड़ा और झुकानी पड़ी। तो जो डिप्रेशन बना है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो 45 डिग्री है। तो इसके बराबर यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। और ये जो दोनों शिप्स है ना, ये लाइट हाउस के सेम साइड पे हैं और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इन दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। चलिए पहले फिगर का कोई नाम रख लेते हैं। फिगर तो आपको समझ में आ गई होगी। इसका नाम मैंने यहाँ ए रख लिया, ये बी, ये सी और ये डी। अब शुरू करते हैं। इन फिगर के अंदर ए बी है लाइट हाउस और लाइट हाउस आपको दे रखा है 75 मीटर। डी और सी दो शिप्स की पोजीशंस हैं। एट डी एंड सी देयर आर टू शिप्स, दो जहाज हैं जो डी और सी की पोजीशन पे हैं। आपको निकालना है डीसी ही वो डिस्टेंस है जो इन शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। कह रहा है ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो आपको निकालना है डीसी की लेंथ। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है ये। अगर आपने लास्ट के पीछे के क्वेश्चंस किए हैं तो ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बड़े ट्राइंगल को यूज करेंगे हम। एक साइड दे रखी है ना, ये एंगल दे रखा है, हम ए बी डी ट्राइंगल को यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी डी, बी से डी की लेंथ मिल जाएगी। फिर छोटे वाले ट्राइंगल को यूज करेंगे तो हमें सी बी की लेंथ मिल जाएगी। और जब बी डी में से सी बी को माइनस कर देंगे तो फिर डी सी आ जाएगा। और डी सी ही हमारा दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। तो पहले बड़े ट्राइंगल को लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी के अंदर देखिए यहाँ पे एंगल है, तो ये जो साइड है जहाँ से एंगल टच होता है वो साइड होती है आपकी बेस, और दूसरी साइड जो 90 का एंगल बनाती है वो होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली जो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो है उसे हम लगाएंगे। ये होता है ना फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। तो पंडित, सॉरी ये P हो गया ना और ये B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 10 होता है। और इसके अंदर आपका परपेंडिकुलर हो गया AB
और बेस हो गया पूरा BD। और क्योंकि ये 10 बना है तो हम 10 लिखेंगे और जितना एंगल है वो इसके सामने लिखेंगे, ये 10 30 बन गया। तो इसके अंदर ये आपकी 10 की रेशियो लगी। अब वैल्यू पुट करते हैं। AB हमें दिया हुआ है 75 और BD पता नहीं है तो BD का BD लिखेंगे और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो BD 1 जार BD और 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3। यहां से मुझे BD मिल गया। अब छोटे वाले ट्राइंगल को यूज करना है और वहां से BC निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC के अंदर यहां पे आपका एंगल बना हुआ है, तो जो एंगल से साइड टच होती है वो आपका बेस होती है और दूसरी वाली साइड जो 90 का एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर है इसमें AB और बेस है BC इज इक्वल टू 10 और यहां पे जो एंगल है वो 45 है, तो 10 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। AB की वैल्यू है 75 और BC आपको अननोन है और 10 45 की वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। सॉल्व करते हैं तो BC 1 जार BC इज इक्वल टू 75 1 जार 75। यहां से मुझे BC मिल गया। अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि DC निकालने के लिए आपको BD मिल जाए और CB मिल जाए, माइनस कर देंगे तो DC मिल जाएगा और DC ही दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। तो अब DC निकालेंगे तो DC इज इक्वल टू पूरा DB यानी ये BD माइनस और ये BC। BD की वैल्यू आई है 75√3, यहां से उठाएंगे और BC की वैल्यू हमने यहां निकाली है 75, तो माइनस करेंगे 75। अब दो टर्म्स हैं माइनस में है, दोनों टर्म्स के अंदर आपको दिख रहा होगा 75 कॉमन है, 75 कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से बच गया √3, माइनस का माइनस बच गया और 75 के पास कुछ नहीं बचा ना, तो 75 1 जार 75 होता है। जब 75 चला गया बाहर तो सिर्फ 1 जार बच गया, यानी कि 1 बच गया इस तरह से। अब 75 का 75, अब √3 की वैल्यू लगाएंगे हम। √3 की वैल्यू होती है 1.732, माइनस का माइनस 1 का 1। नेक्स्ट स्टेप में 75, इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से इधर 1 होता है और ये 1 है ही, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा और पॉइंट के बाद की जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी इस तरह से। बस इसको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर, मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे इसको। जब इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 54900 और पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो अपने आंसर में पीछे से 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे ये चीज़। तो DC की लेंथ आपको पता चल गई 54.9 और DC ही आपका डिस्टेंस है बिटवीन टू शिप्स। तो हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.9 मीटर। सारा क्वेश्चन मीटर में है ना, तो ये मीटर। ये आपका 13 क्वेश्चन। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन की फिगर भी आपको बुक में दी हुई है, बुक से ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground। एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है। इस लड़की की जो हाइट है ना वो 1.2 मीटर है। ये यहाँ से ध्यान से देखती है कि हवा से एक गुब्बारा है जो कि हवा में ऐसे लटका हुआ है, नीचे बंधा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो गुब्बारा है ये यहाँ से वर्टिकली खड़ा है, जो ये 88.2 मीटर पे है ग्राउंड से 82.2 मीटर पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री।
जब वो देख रही है ना इस बैलून को, तो इसकी आंखों से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रही है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब क्योंकि हवा चल रही है तो हवा जो है गुब्बारे को इस तरफ खींचती है, और जब गुब्बारा हवा से इस तरफ गया तो लड़की की आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो 30 डिग्री हो गया। फिगर में आप देख रहे हैं ये गुब्बारा है, पहले यहाँ से देख रही है, गुब्बारा जब यहाँ पे है तो लड़की की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जब गुब्बारा विंड से मूव होकर आगे चला गया, तो जब कोई चीज़ दूर चली जाती है तो हमें अपनी नज़रें भी कम उठानी पड़ती है उसको देखने के लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल के बीच में, यानी इस दौरान गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले यहाँ था ना, अब यहाँ हो गया, तो इसके बीच का यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपको निकालना है। तो पहले तो इसकी फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन की, उसके हिसाब से फिर सवाल को करते हैं। देखिए फिगर इसकी ऐसे बनेगी। मान लीजिए ये लड़की है, ये गर्ल है, और इसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये यहाँ ज़मीन पे खड़ी हुई है, और ज़मीन पे ही एक गुब्बारा है जो ऊपर बंधा हुआ है इस तरह से, ग्राउंड से है ये टच, और ये गुब्बारा यहाँ पे है। लड़की की आंखें यहाँ पे है। जब लड़की अपनी आंखों से इस गुब्बारे को इस तरह से देखती है तो इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है ये बनेगा 60 डिग्री। तो आंखों के सामने जो चीज़ होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आप इसको भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जहाँ से जहाँ तक हमारा एंगल बन रहा है वो हमारे काम की चीज़ है। अब हवा से ये जो गुब्बारा है ये मूव होता है, जब ये मूव होगा तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये यहाँ पहुँच गया। अब जब लड़की इसको देखेगी तो दूर हो गया ना ये, तो आंखों से थोड़ा कम जोर लगाना पड़ेगा, यानी आंखों को कम उठाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट के 30 डिग्री रह गया। ये फिगर बनी है। अब इस फिगर के हिसाब से इसका कुछ नाम रख लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम रख लिया मैंने A, इसका नाम रख लिया मैंने B, इसका नाम मैंने C रख लिया, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं D, इस पोजीशन का नाम E रख लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं F। अब लड़की से नीचे नीचे जितनी चीज़ है ना उसका आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए आपके जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना वो लड़की की आंखों के जो पैरेलली हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इससे ऊपर बन रहे हैं, तो आपको वही चीज़ यूज़ करनी है। तो ए बी की इसमें लेंथ आपको पता करनी पड़ेगी, क्योंकि ए बी एग्जैक्ट हमें नहीं दे रखा, हमें दे रखा है कि ए सी का मतलब है ग्राउंड से लेके गुब्बारे तक की हाइट, ये 88.2 मीटर है। अब 88.2 मीटर तो हमारे काम की नहीं है। अब लड़की की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके पैरेलल जा रहा है ना, तो लड़की की हाइट 1.2 है, तो हम 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो ए भी पता चल जाएगा, जो एक्चुअली में हमें यूज़ करना है क्वेश्चन में। चलिए अभी इसे लिखते हैं क्वेश्चन को। पहले तो ये लिखते हैं कि फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। इन फिगर ए बी हो जाएगा आपका ए सी माइनस बी सी, और ए सी है पूरा ग्राउंड से गुब्बारे तक की जो हाइट है 88.2 माइनस बी सी लड़की के पैरेलल की साइड है, तो जितनी लड़की की हाइट है उतना ही बी सी होगा, यानी कि 1.2 माइनस किया तो 87 मीटर आ गया। तो आपके काम की जो चीज़ है वो 87 मीटर है, 88.2 आपके काम का नहीं है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन किया है ना आपने, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको दो गुब्बारे दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो पहले तो ले लेंगे आप अपना बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल से आपको क्या मिलेगा ई बी, फिर छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, उससे मिलेगा आपको ई डी, और जब ई बी में से ई डी माइनस कर देंगे
तो आपको डी और बी तक की लेंथ पता चल जाएगी, और डी से लेके बी तक ही वो लेंथ है, वो डिस्टेंस है जितना गुब्बारे ने कवर किया है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो पहले बड़े ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी ई के अंदर यहां पे आपका एंगल बना हुआ 30 डिग्री। तो एंगल से जो टच साइड होती है वो तो बेस होता है, और दूसरी साइड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज हो रहा है इसके अंदर भी। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस हो गया ई बी। ए बी की लेंथ हमने ऊपर निकाल ली है, जो हमारे यूज होगी वो है 87, और ई बी हमको पता नहीं है, तो ई बी एज इट इज लिख लें। और ये चीज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है 10, और 10 में यहाँ कितना एंगल है 30 डिग्री। बड़े ट्राइंगल के लिए 30 डिग्री है ना, तो 10 30 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 87, ये ई बी, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सॉल्व करेंगे तो ई बी 1 जार ई बी, और 87 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 87√3। तो यहां से ई बी पता चल गया, ई बी पता चल गया। अब ई डी पता चलाना है। ई डी पता चलेगा आपके छोटे ट्राइंगल से, तो अब छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल एफ डी ई, एफ डी ई के अंदर एंगल 60 यहां बन रहा है ना, तो ई डी तो बेस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस को लेना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज होगा। परपेंडिकुलर हो गया इसके अंदर एफ डी, और बेस हो गया ई डी। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और यहां पे एंगल 60 डिग्री है, तो 60 लेना है आपको। अब इसे सॉल्व करते हैं। एफ डी की वैल्यू देखिए, एफ डी आपका 87 ही होगा, क्योंकि ये जो हाइट है वो तो जो इतनी है ये इतनी है, तो ये आपका 87। ई डी पता ही नहीं है हमको, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई डी को इससे करेंगे तो √3 ई डी, और 87 1 जार 87। हमें वैल्यू निकालनी है एग्जैक्ट ई डी की, तो ई डी हो जाएगा 87, और ये जो √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज़ है। तो मुझे दोनों लेंथ मिल गई अपनी, ई से लेके बी तक की लेंथ मिल गई, और ई से लेके डी तक की लेंथ मिल गई। अब पूरी लेंथ में से ई डी माइनस कर दूंगा तो डी बी आ जाएगा, तो अब डी बी निकालेंगे। तो डी बी इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी। ई बी आया है मेरा नंबर 1 में 87√3, और ई डी आया है 87/√3। दो टर्म्स हैं, दोनों में आप ध्यान से देख रहे होंगे 87 दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना 87 को बाहर ले लेते हैं, छोटा हो जाएगा सवाल। तो यहाँ से बच गया √3, यहाँ से बचा ये माइनस, और ऊपर से तो 87 चला गया, तो 87 1 जार बच गया, यानी कि 1, और नीचे ये √3 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 87 एज इट इज, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आया, आगे माइनस, और ये 1, और नीचे का चेंज होता ही नहीं है, एज इट इज √3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 87 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 आया, और ये √3 एज इट इज। फिर सॉल्व करते हैं आगे, तो 87 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 को 2 से करते हैं तो 160, और उसमें फिर 14 70 74 174 हो गया ये, और नीचे √3 एज इट इज। अब रूट कभी भी आपका जो है, जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए। जब रूट हटाते हैं तो उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना आपको पता होगा कि उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे होता ये है कि जो नीचे का नंबर होता है वो साफ नंबर बन जाता है, यानी कि रूट हट जाता है। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, और ऊपर 174 और √3 एज इट इज। अब ये जो 3 है और ये 174 है, ये आपस में कट रहे हैं,
क्योंकि 3 के टेबल से ये कट रहा है। जब 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 3 5 ज़ार 15, तो 5 आएगा, और फिर 2 और 4 बचे ना 24, तो 8 पे 24 आता है, 58 आ गया इसको इससे काट के, और √3 एज इट इज़। तो यही आपका आंसर है, मतलब इतना डिस्टेंस कवर किया है। आपको और एग्जैक्ट अगर आंसर निकालना है तो बेस्ट होगा, तो 58 को आप मल्टीप्लाई कर दें √3 की वैल्यू से। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा 100.456 मीटर। ये आपका एक्चुअल आंसर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है डी से बी तक का, और डी से बी तक ही ये बैलून मूव किया है। तो फाइनल आंसर अपना प्रॉपर लैंग्वेज में लिख दें। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 100.456 मीटर। ये इसका आंसर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।